नमस्कार जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश गो ट्रिप्लेस इन दी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए यू वर्सेस देम, आप और वो, नेक्स्ट 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है नेक्स्ट 72 आवर्स में कभी भी किसी भी वक्त आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जेमिनाई जिनके साथ आप अटैच हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। और फिर देखेंगे जो आपके साथ अटैच हैं उनके लिए आप क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। और लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो जेमिनाई है, जेमिनाई के पर्सन है, वो आप क्या एक्शन लेंगे और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए जेमिनाई, जेमिनाई यानी मिथुन राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं। जो जेमिनाई के पार्टनर हैं वो जेमिनाई के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। जेमिनाई के पर्सन की जेमिनाई के लिए करंट फीलिंग्स, जेमिनाई के पर्सन की जेमिनाई के लिए करंट फीलिंग्स देखते हैं। ये रही आपके सामने। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी बाधाएं, रुकावटें, अड़चनें आई हैं, जिस वजह से ये रिश्ता कंफ्यूजन में रहा है। कोई भी एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहा है, काफ़ी मन मुटाव है, काफ़ी सीरियस है। जितना चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है उतना ही कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि रिश्ते आगे नहीं बढ़ पाए। तो इसलिए वो काफ़ी कंफ्यूजन में है, दुविधा में है। लेकिन उनको लग रहा है कि आप उन दोनों के बीच में जो बातें नहीं हो पा रही हैं, अगर हो भी रही हैं तो इमोशनली अच्छे से नहीं हो पा रही हैं। तो अगर वो जो है दिल और दिमाग से काम लेते हैं, आंखों से पटिया खोलते हैं और एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं, तो अभी भी जो है ये रिश्ता एक दूसरे से बातचीत की जाती है, चीज़ों को क्लियर किया जाता है, क्लियरिटी लाई जाती है। तो अभी भी ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है और आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए उनको लग रहा है कि जो ये रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अधर में लटका हुआ है, ना तो ये आगे बढ़ पा रहा है, ना तो ये ख़त्म हो पा रहा है। तो अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी के, बिना किसी धोखाधड़ी के इस रिश्ते में एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं, इस रिश्ते को शुरू से शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे करके बातचीत होनी शुरू हो सकती है और इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो फिर से जो ये परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हैं उनका छटना हो सकता है और ये रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा जो है उनको फील हो रहा है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। तो वो चाहते हैं कि ये रिश्ता फिर से ग्रोथ, सक्सेस के साथ आगे बढ़े, इस रिश्ते में खुशियां आए और ये रिश्ता शुरू से शुरू हो। तो ऐसा वो सोच रहे हैं, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। तो देख लेते हैं जेमिनाई, जेमिनाई यानी मिथुन राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, देख लेते हैं। जेमिनाई के पर्सन की जेमिनाई के लिए फीलिंग्स, जेमिनाई के पर्सन की जेमिनाई के लिए फीलिंग्स क्या है, चलिए देखते हैं। जजमेंट, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है, हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से वो आपकी तरफ बढ़े। वो और उनको लग रहा है कि जो
पास्ट में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, तो अगर वो एक दूसरे को जज करने नहीं बैठते, एक दूसरे तर्क वितर्क नहीं करते, बहसबाजी नहीं करते और एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, तो अभी भी जो है जो लटकी हुई विशेष हैं, अटकी हुई विशेष हैं, वो पूरी हो सकती हैं। उस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है और जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में पास्ट में रही हैं, उनको ख़त्म किया जा सकता है, रिश्ते को रियूनियन किया जा सकता है। तो अनएक्सपेक्टेड, सडनली, अचानक से आपके मन में आया है कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए और जो आपको लक आपके साथ है, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, तो डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ आप जितना जल्दी आगे बढ़ेंगे उतना ही रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो अचानक से आप जो है अपने पार्टनर की तरफ बढ़ने का सोच रहे हैं, विचार रहे हैं और आपको लग रहा है अगर आप उनको प्रपोज करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है और रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ वापस लाई जा सकती है। तो अचानक से आपने जो है ये डिसीजन लिया है और जितना जल्दी हो सका आप महसूस कर रहे हैं कि उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। शायद आपके पर्सन सोच भी ना रहे हों, विचार भी ना रहे हों, अपने किसी और काम में बिजी हों, व्यस्त हों, अपने आप को व्यस्त किए हुए हों, तो अचानक से आप वहां जा सकते हैं और जो है उनसे बातचीत करके रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में जो आपके पर्सन है वो आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। नेक्स्ट 72 आवर्स में जो जेमिनाई के पर्सन है वो जेमिनाई के प्रति क्या एक्शन लेंगे, चलिए देखते हैं। जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई के प्रति क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी वो दोनों एक दूसरे से डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला गया है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी बिगड़ रहा है, आना जाना लगा हुआ है, यूज एंड थ्रो वाला रिश्ता, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई ठहराव नहीं है। तो इसीलिए वो आपके साथ गेट टुगेदर करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो गेट टुगेदर करेंगे, टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने अगर एक दूसरे से बातचीत करेंगे, चीज़ों को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे तो चीज़ें इजी और आसान हो सकती हैं। जो परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स है उनका छटना हो सकता है। तो उन्होंने और वो सोच रहे हैं कि अगर वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी है, तैयार है, वो रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते को सेलिब्रेट किया जा सकता है। मतलब जो एक दूसरे के इमोशंस समझते हैं, एक दूसरे के प्यार को समझते हैं, फीलिंग्स को समझते हैं, उनसे बातचीत करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, स्टेबल किया जा सकता है। और जो मन मुटाव दोनों के बीच में है, क्योंकि भले ही डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन प्यार प्रेम है, अटैचमेंट और अट्रैक्शन है दोनों का एक दूसरे के प्रति। तो धीरे धीरे करके जो ये कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी लाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो आगे जाकर इस रिश्ते को शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सकता है, चीयरफुल हो सकता है और इस रिश्ते को सक्सेसफुल किया जा सकता है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। और कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि क्योंकि जनरल रीडिंग है, हर किसी पर ये पूरी तरह से एक जैसा नहीं हो सकता, तो कुछ केसेस में हो सकता है कि क्योंकि इसमें इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, तो कुछ केसेस में अगर जो चीज़ों को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, तो हो सकता है कि वो ये बातचीत करें कि वो इस रिश्ते में नहीं रह सकते, क्योंकि इस रिश्ते में यूज एंड थ्रो वाला रिश्ता है, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई ठहराव नहीं है, तो वो बिलीव और भरोसा नहीं कर सकते। तो इसीलिए वो एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो इस तरह का इसमें वो जो है एक्शन लेने वाले हैं। अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश करेंगे कि रिश्ता फिर से
स्टेबल हो सके, हो जाए और चेयरफुल और सक्सेसफुल हो जाए। तो देख लेते हैं इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। प्लीज यूनिवर्स जी बताइए जेमिनी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। प्लीज यूनिवर्स जी बताइए जेमिनी पर्सन के लिए क्या मैसेज क्या गाइडेंस हो सकता है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। 5 मिनट रुक जा। हाँ पी ली जाचे 2 मिनट मांगू मैं। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी जो है, अभी आप अपना परिवार फैमिली के साथ रहिए, खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, अपना नेम फेम जॉब बिजनेस करियर पैसा मनी स्टेबिलिटी उन चीज़ों पर फोकस कीजिए। और इसमें आप परिवार या फैमिली का सपोर्ट ले सकते हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले सकते हैं, उनकी मदद से रिश्ता एक फैमिली एक परिवार बन सकता है। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप उन चीज़ों को पूरी तरह से वॉक अवे करेंगे, लेट गो करेंगे, जो बाधाएं रुकावटें दिक्कतें दे रही हैं, अड़चने दे रही हैं, जो आगे बढ़ने से आपको रोक रही है। तो पहले पूरी तरह से या फिर थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखिए ताकि रिश्ते की इम्पोर्टेंस को दोनों समझ सकें कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। अगर दोनों अलग अलग रहेंगे तो रिश्ते का पता चलेगा कि अकेले रहना कितना परेशानी भरा है, कितना मुश्किल है, कितनी कठिनाइयाँ हैं। तो उन पास्ट वाली चीज़ों को, चाहे किसी ने किसी के साथ भी चीटिंग की है, धोखाधड़ी किया है या कुछ भी अनबन रही है, तो अगर उन चीज़ों को वो कवे कर देते हैं, लेट गो कर देते हैं, उनको पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं और अपने जॉब बिजनेस करियर पैसा मनी स्टेबिलिटी उन चीज़ों पर फोकस करते हैं, तो बाखूबी आपने जो है आपके रिश्ते के प्रति क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं, उनको निभा सकते हैं। इसमें परिवार या फैमिली का सपोर्ट या उनकी मदद ली जा सकती है। और कुछ केसेस में हो सकता है कि जो है पैसे के लेन देन को लेकर या जॉब बिजनेस को लेकर या प्रॉपर्टी को लेकर जो बाधाएं रुकावटें अड़चने थी, तो मैं वाद विवाद हो रहा था, कुछ के लिए उनका हल और सॉल्यूशन भी इधर निकाला जा सकता है, स्टैंड लिया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू so much।